उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने मथुरा में महिला जन सुनवाई और समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान लगभग 34 पीड़ित महिलाओं ने अपनी समस्याएं साझा की, जिनमें घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, दहेज प्रथा और गुमशुदा बालिका की शिकायतें शामिल थीं। डॉक्टर चौहान ने सभी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक सुरक्षा, उप जिलाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। डॉक्टर चौहान ने महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ मिलने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोई दिक्कत नहीं हो, स्पेशली सफाई में कहीं कोई भी वो ना हो, हर महिला टॉयलेट के पास महिला कर्मचारी होनी चाहिए और एक वेंडिंग मशीन वहाँ लगी होनी चाहिए। ये आप बिल्कुल लिख लीजिएगा और अगली मीटिंग तक जब तक मैं आऊँ, मुझे मथुरा में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई देना चाहिए मथुरा जिले में। कहाँ अभी तक कितना प्रोग्रेस है? देखिए, मैं जैसे पिछले महीने मैंने यहाँ समीक्षा बैठक ली थी, उसके अकॉर्डिंग देखूँ तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे पिछली बार जितना भी मैंने जो काम बता दिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो नहीं हुई थी और अब मैं इस बार मिला तो हमने देखा तो वो सारी पॉजिटिव हमें मिली, तो मैं संतुष्ट हूँ। और मैं संतुष्ट सिर्फ बताने से नहीं होती हूँ, या मैं सिर्फ ये नहीं होती कि यहाँ, क्योंकि मुझे नीचे तक की रिपोर्ट लेनी होती है, तो मैंने सारी रिपोर्ट अभी ली है यहाँ और वो सारी भी। आज का जो मेन जो एक मैंने देखा, जो नोटिस किया, जैसे यहाँ हमारे आए थे, किस विभाग से थे, टॉयलेट वगैरह जो बता रहे थे, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम से, सॉरी नगर निगम से आए थे जो यहाँ, तो उनसे बात हुई यहाँ सारी। तो निगम की बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कहीं कुछ सफाई के मुद्दे भी थे, जो सफाई के बारे में पूछे गए। उसमें जो मेरा मेन था, और जो मैं आपको बताऊँ कि ये मैं अच्छे लेवल पे यही कहूँगी कि इसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको मैं करने वाली हूँ। एक जो पिंक टॉयलेट या महिलाओं के जो टॉयलेट है, उनकी जो समस्या है वो मुझे अभी भी संतुष्ट नहीं कर पा रही है। तो मैं आज उनसे भी बात हुई है मेरी कि अगर मथुरा जिले की बात की जाए तो मथुरा में भी पिंक टॉयलेटों की संख्या अभी काफ़ी बढ़नी है, जो वो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उसे बढ़ाई जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 है कि उसमें सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। नंबर 3 ये है कि पिंक टॉयलेट जितने भी महिलाओं के टॉयलेट हैं, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो सड़क पे है, चाहे वो कहीं भी है, वहाँ महिला कर्मचारी होनी चाहिए जब हर तरह से। दूसरा, एक वेंडिंग मशीन का प्राविधान भी वहाँ होना चाहिए। वेंडिंग मशीन आती है, उसमें एक 5 रुपये का कॉइन डलता है और वहाँ से वो अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें निकल आती हैं। तो इसलिए मैंने आज उनसे बात की है और मैं इस पर, और अगली बैठक के लिए मैंने बल्कि ये भी कहा है कि जब मैं अगली बैठक यहाँ करने आऊँगी तो मैं निश्चित रूप से जाके, हो सकता है मैं यहाँ इस हॉल में बैठक ना करके, मैं हर जगह जाके ही वहाँ खुद संज्ञान लूँगी और वहीं उनसे जो भी बात होंगी मैं वहीं करूँगी। घरेलू हिंसा से मामले संबंधित मामले में अभी तक यहाँ आपको सब कुछ ठीक मिला है? हाँ, मैं ये भी थोड़ा, मतलब मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है ये कि जितने भी हमारे यहाँ से आयोग से यहाँ 51 केसेस यहाँ आए हुए हैं, और अभी मैंने, शायद आप लोग भी यही थे, मैंने अभी रिपोर्ट की कि 51 में से 51 का निस्तारण हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने मुझे पेश भी कर दिया और मेरे आयोग में भी पहुँच गई। ये तो पॉइंट बता, क्या कुछ अच्छा नहीं मिला है वो बताइए। अब मैंने बताया जैसे कि मैं संतुष्ट नहीं थी नगर निगम से, यहाँ की अगर उसकी बात की जाए। अच्छा, क्योंकि मैं संतुष्ट इसलिए हूँ क्योंकि जब मैंने बैठक ली थी तो मुझे बहुत कमियाँ नजर आई थी, चाहे वो वन स्टॉप सेंटर की थी, चाहे वो और भी सारी जगह थी, लेकिन मैं जो भी काम यहाँ दे के गई हूँ, या तो वो चल रहा है, प्रोसीजर में है, और या वो हो चुका है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि यहाँ जितना भी मैंने देखा सब मुझे बिल्कुल ठीक ठाक मिला है। बैठक को मिलाकर 3 बार आप मथुरा में विजिट कर चुके हो, फील्ड पर आप कब दिखाई देंगे, कब आप जाकर प्रचार करके देखेंगे? मैं फील्ड में ही जाती हूँ, मैं यहाँ के बाद मेरे कोई ना कोई विजिट लगी रहती है। जैसे पिछली बार भी मैं एक महिला अस्पताल में उसमें गई थी और जेल में भी गई थी, और भी एक बार, और फिर मैं बीच बीच में भी विजिट करके जाती हूँ। ऐसा नहीं, ये तो एक हमारा, क्योंकि जब तक 1 महीने की बैठक नहीं होगी तब तक उनसे कैसे पता चलेगा कि हम जो आज काम देके जा रहे हैं उनमें क्या प्रोग्रेस है। तो बैठक तो सिर्फ प्रोग्रेस जानने के लिए होती है, या उनको बताने के लिए होती है कि हमारा अगला टारगेट क्या है। जैसे अभी आपने देखा था कि हमारी कोचिंग के लिए बात हो रही थी, तो हम एक सिस्टम शुरू करने वाले हैं अभी ऑनलाइन बच्चों के लिए, जो कि जिनके लिए ये भी नहीं है कि वो पैसे देके कहीं बाहर जाएं या कहीं कोचिंग दें, या हमारे मथुरा में जिस सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग नहीं है, हमने उनके लिए कहा विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए, और वो ईश्वर ने चाहा तो वो अगले महीने तक हो ही जाएगा।
कि ऑनलाइन जितने भी अच्छे प्रोफेसर्स हैं या जैसे IAS PCS या और भी संबंधित बैंकिंग वगैरह की जो भी कोचिंग्स हैं उनके हम बाहर से जो अच्छे इंस्टीट्यूट उनसे ऑनलाइन यहाँ उनका प्राविधान करें और बच्चों को जो भी हो सकता है वो सुविधाएं यहाँ ऐसे मामले जो आप तक पहुंचे हैं और उनका निस्तारण नहीं हो पाया हो? नहीं, ऐसे मामले तो कोई नहीं है कि हम तक पहुंचे हो निस्तारण नहीं हो पाया, लेकिन अगर एक दो मामला कोई ऐसा होगा अभी तो उसमें इसलिए नहीं कह सकते जब इतने सारे मामले आते तो एक आध मामला ऐसा पेचीदा होता है कि जिसमें बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाते। तो पर ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर एक दो मामला कोई ऐसा है भी तो उसमें 101% मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसकी कोई ना कोई रिपोर्ट, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे पर मिल जाएगा। मैम, जीआरपी ने महिला को चोरी के आरोप में, उसी की बेटी के चोरी के आरोप में जेल भेज दिया था। आपके संज्ञान में मामला आया है? अभी तो नहीं आया क्योंकि अभी शायद बाहर आवेदक बैठे हुए हैं, तो अभी हो सकता है वो आए, अगर होगा जो भी होगा। NGO ने शिकायत भी की थी उत्तर प्रदेश महिला आयोग से, इसके लेटर भी लिखा हुआ। अगर लेटर आया है और वो वहाँ से हमारे आयोग से, क्योंकि हम आयोग से तुरंत जिले के लिए लेटर को वहाँ से करते हैं। मेरे सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग में मेरे यहाँ कोई भी केस पेंडिंग नहीं होता, ये मेरा अपना कहना है वहाँ, और स्ट्रिक्टली क्योंकि वहाँ सुनवाई मैं भी करती हूँ, वहाँ हमारे सदस्यगण भी करती हैं, वहाँ हमारी उपाध्यक्ष भी करती है, वहाँ हमारे एडवोकेट भी करते हैं, तो इसलिए आयोग में तो कोई पेंडिंग नहीं हो सकता। अगर वहाँ ऐसा कोई केस गया है तो निश्चित रूप से वो 51 केसों में एक केस होगा जिसका निस्तारण हो गया होगा। मैडम, सुलह जाने के बाद में कुछ घटनाएं होती हैं, उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस किया गया है? देखिए, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा खुद का अपना सोचना भी ये है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ पारिवारिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कम ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिन पर आपस में ईगो टकरा जाती है और वहाँ वो नौबत बहुत बढ़ जाती है दोनों लोगों की। तो मेरा अपना मानना ये है कि मैं तो यही कहूँगी जो घरेलू हिंसा या कुछ इस तरह के प्रोग्राम जो ऐसे कुछ वो होते हैं कि भाई उनमें दोनों को बिठाते ही हैं और बिठा के मुझे लगता है कि एक बार होता है थोड़ा सा टफ, लेकिन दोनों में हो जाती है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जब दूसरी बार मिला बुला लेते हैं उनको तो 100% उसमें निस्तारण हो ही जाता है और साथ रहने के लिए राजी हो जाते हैं। अब भूमाफिया के लिए तो सरकार सारे इतने काम कर रही है, भूमाफिया कैसे बच पाएंगे जब कोई नहीं बच रहा? तो मुझे लगता है कि भूमाफिया पनप नहीं पाएंगे, पनपे हुए उनको खत्म कर दिया गया, जो रह गए उनको भी खत्म कर दिया गया। मैम, बाहर नेत्रहीन महिला रही है, भिक्षावृत्ति करके अपना गुजारा करती है। 2016 से वो पुलिस को शिकायत कर रही है, भूमाफिया उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, बट आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो बेचारी वहाँ बैठी हुई है, विकलांग है, पुलिस उसका